चलिए, तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, आगे सवाल बनाना है। हम लोग कहाँ तक के सवाल बना लिए थे? हम लोग वहाँ तक के सवाल बना लिए थे जिसमें मिरर फॉर्मूला यूज हो रहा था और मैग्निफिकेशन निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है? हम लोग को आगे पढ़ना है जो वेलोसिटी वाले थे या मल्टीपल मिरर्स यूज होते हैं तब इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है उसके सवाल बनाने। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या बोला है? A vertically erect object placed on a optic axis of distance 5 by 2f from a concave mirror। तो आपको क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दे दिया है जिसका फोकल लेंथ कितना है? f। ठीक, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिया गया है कितने? 5f by 2 डिस्टेंस पे रख दिया है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर क्या बोला है? इफ अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द, है बस इतना। आगे का पार्ट कहाँ है? आगे का पार्ट है ना। इफ अ प्लेन मिरर इज perpendicular to the optic axis at a distance of 4f by 3 from the pole facing the concave mirror, find the position and nature of the final image। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी अपने को देखना है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और जो है इमेज किससे बनेगी? इमेज कहीं यहां बनेगी बच्चों। ठीक, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो बिटवीन सी एंड एफ क्या बनेगी? इमेज। जब ये क्या हो रहा है, जब ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां जा रही है बच्चों, देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज यहां जा रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड यहां जा रही है, ये लोग आ रहे हैं। तो इसके यहां पहुंचने से पहले, इसके यहां पहुंचने से पहले क्या रखा है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और वो क्या करेगा? जो भी लाइट रे इस पे पड़ रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा, और उन लोग कहीं मीट करेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा? फाइनल इमेज। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम लोग को क्या करना है? सारे जितने भी मिरर है उससे रिफ्लेक्शन देखना है, और जो पहले वाले के लिए इमेज होगा वही दूसरे वाले के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है, तभी चीजें सही आएंगी। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को नेगेटिव, कुछ भी लेना है, लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर पोल से नाप रहे हो आप कुछ भी चीज तो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर मल्टीपल मिरर से ना, तो एक बात और याद रखना, अगर आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ईच मैग्निफिकेशन बाय मिरर। सपोज पहला मिरर m1 मैग्निफिकेशन कर रहा है इमेज का, दूसरा m2 कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? m1 बाय m2। क्योंकि ऐसा होगा ना बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहले मिरर से बनी, ठीक, इनटू अब दूसरे मिरर से क्या होगा? जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो नीचे में एच आई आएगा और ऊपर में एच आई डैश आ जाएगा जो नया हाइट ऑफ इमेज। तो ये तो कटना ही कटना है, तो फाइनल इमेज और इनिशियल ऑब्जेक्ट, तो ये टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो ये बात, ये दो बात याद रखना। 15 है तो m1 m2 m3 m4 मल्टीप्लाई करना है 15 तक। क्लियर है? चलिए अभी सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इमेज बना लेते हैं किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1 फोकल लेंथ जो नेगेटिव लेते हैं तो क्या आएगा? -f बराबर 1/v प्लस 1/u। u का वैल्यू भी अपने को नेगेटिव लेना है, कितना है? 5f/2, तो आ जाएगा 5f, ऊपर चले जाएगा 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं इधर लाके, तो 1/v बराबर होगा -1/f माइनस 2/5f। ठीक है, अच्छा इसको नेगेटिव लेना है, क्यों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे के उल्टा, तो ये माइनस है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या आएगा? देखो नीचे आ जाएगा 5f एलसीएम, ये आ जाएगा -5 प्लस 2, तो v का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -5f/3। ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये 5f/2 से क्या है? बड़ा है कि छोटा है? ये 5f/2 से छोटा है। ठीक है, तो बिटवीन 2f और f के बीच में कहीं आ रहा है, तो यहां बन गई बच्चों इमेज। ठीक, अब अगला पोजीशन नेचर फाइनल इमेज का बताना है ना, तो ये फाइनल इमेज नहीं है। अब ये जो इमेज है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अपन लिख लिया 5f/3। ठीक, अब ये बताओ कि मिरर से ये कितना दूर रखा है? किस मिरर से? प्लेन मिरर से। किससे? प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से ये कितना दूर रखा है? तो अपन ये निकाल सकते हैं, ये पूरी डिस्टेंस 5f/3 थी और ये कितनी थी? 4f/3।
तो 5f/3 माइनस 4f/3 कितना आ जाएगा? f/3। तो ये डिस्टेंस f/3 है। अब हमको पता है भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन फिर भी इसको न्यूमेरिकली अगर आपको निकालना है तो क्या माना करो, f को ले लो इन्फिनिटी। किसके लिए? प्लेन मिरर। किसके लिए? प्लेन मिरर। f को आप ले लो इन्फिनिटी। अब f को इन्फिनिटी लेने से क्या होगा? अब दूसरा है ना, साइन के बारे में सोचना। तो ये यहां से आ रही थी रे, और ये रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है? यहां जा रही है। तो ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है। किसके लिए? इस मिरर के लिए। लेकिन इस मिरर के लिए ये वाली रे क्या है? इंसिडेंट रे। तो बच्चों इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बदल चुका है। अब ये वाले पोल से, मतलब प्लेन मिरर के पोल से जो भी डिस्टेंस नापेंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब प्लेन मिरर के लिए लगाते हैं। फॉर प्लेन मिरर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की जगह क्या डाल देंगे बच्चों? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर का? इन्फिनिटी। बराबर 1/v, v हमको पता नहीं है, u देखते हैं। तो बच्चों पोल से इधर नापा भाई, ये इंसिडेंट रे, उसके ऑपोजिट नापा, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से किधर नापा? इधर नापा। पोल से किधर नापा? इस तरफ नापा। ऑब्जेक्ट यहां है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? f/3। प्लस में कि माइनस में लेंगे? प्लस में लेंगे। क्या मिलेंगे? प्लस में। तो यहां पर लिखेंगे प्लस 3/f, u की जगह क्या डाल दिए? f/3। अब यहां से 1/v क्या आ जाएगा? माइनस 3/f। तो v क्या आ जाएगा? माइनस f/3। ये समझ में आया कि नहीं है? अब माइनस f/3 यहां पर डायग्राम में कहां होगा? माइनस f/3 क्या होगा? देखो प्लस f/3 इधर नापे पोल से, तो माइनस f/3 क्या होगा? इस तरफ होगा। तो आपको तो पता है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। तो यहां पर सेम साइज का ऑब्जेक्ट बच जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर बात? ये समझ में आया कि नहीं है? अब ये कितना होगा? f/3 हुआ, तो फाइनल पोजीशन यहां से कितनी हो गई? अब क्या करेंगे? 4f/3 माइनस f/3, तो क्या आएगा? 3f/3, और क्या बन जाएगा? f। क्लियर है? तो फोकल पे बनेगा इमेज। अब दूसरी बात, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? ठीक, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? उसके लिए देखो बच्चों क्या करोगे। ये जो मिरर था, ये जो मिरर था प्लेन मिरर, कैसा मिरर था? प्लेन मिरर। इसमें जो ये वाला रे जो रिफ्लेक्टेड रे, वो तो इंसिडेंट रे था। वो कैसा आ रहा था? कन्वर्ज होते हुए आ रहा था, क्योंकि अगर मिरर नहीं रहता तो पीछे कन्वर्ज होते कि नहीं होते? तब तो इमेज बन रही थी। यहां आ रही बात समझ में? तो ये जो है इमेज, क्योंकि इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के लिए ये लोग हैं डाइवर्ज, सॉरी कन्वर्ज होते हुए, तो क्या रहेगा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या है इसके लिए? वर्चुअल। ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे क्या होगा? कन्वर्ज होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे क्या होगा? कन्वर्ज होगा। इस पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, तो ये क्या है? रियल। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ऐसे हम लोग को इस सवालों को बनाना है। ठीक है, तो जब भी लगाओ तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो क्या बन जाएगी? इंसिडेंट रे, और उसका डायरेक्शन देख लोगे और पोल से फिर नापना चालू कर दोगे। और रियल है वर्चुअल है वो भी आप ऐसे ही बता सकते हो। क्लियर बात? वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो प्लेन मिरर हमेशा अपोजिट नेचर का इमेज बनाता है, तो क्या बनेगा? फाइनल इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। दिख ही रही है आप लोग को, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन क्या हो गया? एफ पे। क्लियर है? बढ़े आगे, समझ में आया? चलिए अगला सवाल क्या बोला? टू कॉन्केव मिरर्स आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट, आर फेसिंग ईच अदर। ठीक, तो दो क्या है बच्चों? एक कॉन्केव मिरर और दूसरा कॉन्केव मिरर फेसिंग ईच अदर, और कितने सेंटीमीटर अपार्ट? 40 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, फिर क्या बोला? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ये वाले का फोकल लेंथ 10 है और इससे ये कितने दूर है? क्या बोला? 12 सेंटीमीटर दूर है, मैं माना। ठीक है, उसका फोकल लेंथ 10 है और उसे 10 सेंटीमीटर दूर है। द अदर मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15। इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 15। क्लियर है?
फिर हमको क्या बोला है, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एट द मिरर नियरर टू द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड एट द अदर मिरर। तो मतलब पहले रिफ्लेक्शन इससे करना है, फिर रिफ्लेक्शन इससे करना है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हम लोग पहला रिफ्लेक्शन से इमेज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसके लिए लगा रहे हैं, मिरर 1 के लिए लगा रहे हैं। तो फोकल लेंथ कितना दे दिया है 10, -10 लेंगे +10, इंसिडेंट रे इस तरफ जाएगा, उसको उल्टा नाप रहे हैं तो क्या लिखेंगे -10, फोकल लेंथ -10 होगा, बराबर 1/v। v का वैल्यू हमको पता नहीं है, u का वैल्यू, u क्या होता है तो -12, क्योंकि वो भी उल्टा नापेंगे तो क्या होगा -12। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या आ गया 1/12 - 1/10। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 10 जा, तो किसके पहाड़े में आ रहा है 12 5 जा, 5 जा में आ रहा है 50, 12 6 जा नहीं 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 5 जा -6 जा, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों -60 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं, क्या आएगा -60 सेंटीमीटर। तो बच्चों कहां से नापेंगे -60, यहां से। कहां से मानेंगे -60, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से -60 मतलब ये 40 गए और इधर पहुंच गए, यहां पर ये इमेज बन रही है पहली, और इसके पोल से कितना दूर होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल 60 है। ये समझ में आया कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज इससे ना एक इमेज निकल रही है, सपोज ऐसे जा रही है, ये पड़ी और पढ़ने के बाद क्या हो रही है, सपोज रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकंड वाले के लिए क्या बनेगी इंसिडेंट रे। तो डायरेक्शन क्या है इंसिडेंट रे का, तो ये वाली डिस्टेंसेस सब पॉजिटिव मानी जाएंगी। क्लियर है बात। अब 1/f, अब ये किसके लिए लगा रहे हैं मिरर 2, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये समझ में, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f क्या लेंगे देखते हैं, इसका फोकल लेंथ है 15, कर्व्ड इस तरफ है तो इस तरफ होगा 15 सेंटीमीटर। बताओ इंसिडेंट रे के तरफ की ऑपोजिट उल्टा, तो क्या लिखेंगे 1/-15। समझ में, बराबर v क्या है वो पता नहीं है, वो तो निकालना है भाई, v अपने को निकालना है, प्लस 1/u। u अब देखते हैं क्या लेंगे। देखो इंसिडेंट रे जिधर है उसी तरफ, इंसिडेंट रे जिधर है उसी तरफ, तो इंसिडेंट रे उसी तरफ है तो ये क्या लेंगे +20। क्या लेंगे बच्चों +20, तो ये आएगा 20। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर आएगा -1/15 - 1/20। तो 15 और 20 का होता है बच्चों 60, 15 4 जा और ये 3 जा, यही आएगा ना, सही तो कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा v वैल्यू -60/7। क्लियर बात, -60/7 मतलब इस तरफ से। ठीक, तो अपने को कहां बनाना, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट द मिरर, कहां से बताने तो नहीं पता, तो सेकंड मिरर से कितना दूर बन रहा है 60/7, इस तरफ माइनस है ना तो उल्टे तरफ। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब अपने को नेचर बताना है, क्या बताना है बच्चों नेचर, तो ये नेचर कैसा होगा रियल, नेचर कैसा होगा रियल। रियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट क्या था वर्चुअल, वर्चुअली बना इमेज, शायद क्या बना वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल रियल कैसे पता चलेगा, v और u से पता चलता है ना, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैग्निफिकेशन क्या है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वही रे डायग्राम बना के बता सकते हैं, क्या बना के बता सकते हैं रे डायग्राम बना के। तो रे डायग्राम बना के बताएंगे तो पता चल जाएगा कि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां जाते समय क्या हो रहा था डाइवर्ज हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, सॉरी क्या हो रहा था कन्वर्ज। तो ऑब्जेक्ट क्या था वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसा था वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसा बनता है रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी, वो डिपेंड करता है कि क्या पोजीशन क्या है। ठीक है, बढ़े आगे बच्चे, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट, तो आप खुद देखो ये फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है ना, 15 के अंदर आ रहा है ना 60/7, तो जाहिर सी बात है ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रहता रियल ऑब्जेक्ट तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती पीछे,
तो ये समझ में आ रहा है बात। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, रियल इमेज। बढ़े आगे। अगला, अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। कौन सा कॉनकेव है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, दोनों को सेम साइड शेड कर दिया इसमें, ठीक है। और फोकल लेंथ 15 एंड, हाँ अब समझ में आ गया, कॉनकेव वाला ये है और कॉन्वेक्स वाला है, क्योंकि 15 और 30 ऐसा दे दिया, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव है ना। फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, देन ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द साइज, पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज। ये अपने को बताना है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका फोकल लेंथ 15 है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, v क्या होगा, -60। अभी कई बार सॉल्व कर लिया ना 15 और 20 वाला, क्या था है -60, फिर भी कर देते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1 इस तरफ है डायरेक्शन इंसिडेंट रे का, फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, -15 बराबर 1/v प्लस 1/u भी क्या है, -20। ये उधर जाएगा 1/-15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या आएगा बच्चों, 60 आ जाएगा एलसीएम, और -3 + 4 क्या +4 -4 + 3, तो कितना जाएगा, -60 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। -60 मतलब अब ये जाएगा ऐसा, ये 15 सेंटीमीटर में फोकस होगा, फोकस से पास होगा, ठीक। और जो फोकस से पास होने वाला रे है वो कहाँ चले जाएगा, सीधा। तो ये जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ये कितना बच जाएगा डिस्टेंस, ये 60 पे बना, तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा 75, 15। तो इससे कितना रखा हुआ है, 15। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, अब ये तो वर्चुअल बनाएगा। तो अब देखो इससे जो रे जाएगा वो इस तरफ जा रहा है, इंसिडेंट रे। इससे जो रे जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इंसिडेंट रे। तो ये वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे अब, पॉजिटिव, उसके उल्टे वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव। अब लगाते हैं दूसरे के लिए, है ना, ये कॉनकेव के लिए लगा था, अब किसके लिए लगाते हैं, कॉन्वेक्स के लिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1 फोकल लेंथ देखते हैं, फोकल लेंथ इसका इसी तरफ होगा, इंसिडेंट रे के तरफ, तो क्या ले लेंगे, +30 बराबर 1/v हमको पता नहीं है, u क्या है उस तरफ, तो -15, तो +1/-15, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v। 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, ऊपर क्या आएगा 2 + 1, तो ये 1/v, v बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव मतलब इसी तरफ, तो यहां से 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक। और ये इरेक्ट है तो ये भी इरेक्ट होगा, ये तो पता है अपने को, ये भी इरेक्ट है तो ये भी वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी। अब हमको क्या करना है, यहां पर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं m1, पहला मैग्निफिकेशन -v/u। तो फॉर्मूले का माइनस लगा, फिर आया -60/u, u कितना था, कहां तो था -20, तो m1 कितना आया बच्चों, -3। m1 क्या आया, -3। समझ में आई बात। m2 निकालते हैं, m2 होगा v/u, तो -v कितना होगा, -15/u, सॉरी उल्टा लिख दिया, -10/15। आ रही बात समझ में, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर है। तो m1 टोटल क्या होगा, m1 इंटू m2 -3 इंटू 2/3, ये प्लस हो जाएगा ना माइनस से बोल के, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन क्या आया, -2। अरे बस मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, -2। तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -2। तो हाइट ऑफ फाइनल इमेज क्या हो जाएगी, -2 इंटू 3 विच इज -6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो -6 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी हाइट। इन्वर्टेड है, देख रही हो, ओरिजिनल के हिसाब से इन्वर्टेड है इसलिए माइनस आ रहा है। नहीं बेटा +2/3 है ना, ये
माइनस ऑफ +10 था और नीचे -15 रखे थे, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का क्लियर है? चलो अगला सवाल बनाते हैं। अच्छा, अगला सवाल बनाने से इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। वैसे मिरर मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूँ क्या, वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी के बारे में थ्योरी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब बस ये देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखे थे इमेज की स्पीड क्या होगी, m², ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक, अब ऑब्जेक्ट भाई इमेज दो तरीके की हो सकती है, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो देखो वेक्टर नोटेशन में अपन उसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे उसमें मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज जो थी वो उसका वेलोसिटी आ रहा था जब ऑब्जेक्ट चल रहा था मिरर के रेस्पेक्ट में। अरे बस मिरर क्या था, रेस्ट में था। तो जो हम लोग निकालते हैं वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विच इज इक्वल्स टू माइनस लगता था बच्चों, फिर m का स्क्वायर और फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये एब्सोल्यूट आ गई, बराबर -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये समझ में आया? पक्का? ठीक। अब बच्चों अगर आप सोचो पहले कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब बियॉन्ड सी। मतलब क्या है, बियॉन्ड सी। अगर बियॉन्ड सी, ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या आता है, अभी डिमिनिश्ड बनता है, क्योंकि ये दूर है ये पास है, तो ये बड़ा रहता है ये छोटा रहता है। अभी डिमिनिश्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अभी डिमिनिश्ड बन रहा है, तो m का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। m का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो इमेज की वेलोसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं? जब बियॉन्ड सी है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, और स्पीड ऑफ इमेज लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट जब कहा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, इक्वल हो जाएगी, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ जाने के बाद बच्चों बियॉन्ड सी बनती है इमेज। तो अब कौन बड़ा हो गया, अब एनलार्ज क्या हो गई, इमेज। एनलार्ज क्या हो गई, इमेज। तो m का वैल्यू 1 से क्या आ जाएगा, बड़ा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बड़ी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो ये चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड m की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। m क्या है, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तब तक ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है, इमेज छोटी रहती है। तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है बच्चों, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा तो इमेज जो होगी वो स्लो होगी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तेज होगा विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, और उल्टा का उल्टा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे के बाद उल्टा हो जाएगा। होगा ना? कहाँ लिखा बेटा, m बराबर 1 लिखा है ना। लेट उठे क्या आज आप? लग रहा है मेरे को, पढ़ नहीं रहे हो और बोल रहे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बोला है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये है। ठीक है, लिख लिए? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या बोले बच्चों। इन फिगर AB is a principal axis of concave mirror. At point P, object moves on the line PQ, which makes a small angle theta with the principal axis. Show that image also moves in the straight line, making same angle theta with the principal axis. क्लियर है बात? तो देखो क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, क्या बोल देते हैं, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x, y बोल सकते हैं बच्चों। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, x, y। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं लाइन PQ का, आपको पता है ना। इसको ओरिजिन मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों, ओरिजिन 0, 0, उससे x, y। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y बराबर mx प्लस c। ओरिजिन से पास हो रहे तो खाली क्या लिखेंगे, y बराबर mx, m क्या होगा, स्लोप, तो y बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्लियर बात, ये समझ में है? दूसरा, सपोज बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये कहीं पर रखा है, f और c के बिटवीन रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, अपने को नहीं पता कि कहां रखा है।
तो इसकी इमेज बन रही होगी, सपोज यहां बन रही है इमेज, बन सकती है, उसमें कोई बात नहीं। तो एक रे जो ऐसे जा रही है वो रे पढ़ के कहां जाएगी, ऐसे ही जाएगी। पोल पे जो एंगल इंक्लाइंड रहता है वही एंगल रिफ्लेक्शन रे का बनता है कि नहीं बनता है, पक्का। तो हम लोगों को क्या का इक्वेशन लिखना था, इसी का इक्वेशन लिखना है, इमेज के लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों इमेज के लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये प्लस थीटा है, ये क्या होगा माइनस थीटा, नीचे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो सपोज इसका कोऑर्डिनेट हो गया y डैश x डैश, तो अपन लिख सकते हैं y डैश बराबर tan थीटा, y डैश बराबर tan थीटा इंटू x डैश। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, इमेज का, माइनस, हाँ माइनस tan थीटा, ठीक है, अरे बात समझे। बाकी पास वो किससे हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी किसका इक्वेशन है। तो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब खुद सोचो, वो इधर आ रहा है, यहां पहुंचेगा, तो इमेज भी तो यहीं पहुंचेगी, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो जैसे जैसे वो आगे आ रहा है ये भी चेंज होते जाएगा, नहीं सॉरी ये पीछे जाते जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा तो इमेज पीछे चलती जाएगी, लेकिन थीटा एंगल तो मेंटेन रहेगा ना बच्चों, बात समझ में आई। स्लोप दोनों के लिए सेम, तो स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ये भी मूव करेगा, बात क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला सवाल क्या बनाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो जहां वेलोसिटी आ जाए ये सब आ जाए बच्चों, काइनेमेटिक्स से हमारी आदत डली हुई है, एक डायरेक्शन को क्या बोल लो पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को क्या बोल लो नेगेटिव। तो हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इससे क्या है, दो चीजें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक तो कन्वेक्शन साइन कन्वेक्शन भी सही हो जाएगा और बाकी तो बाकी है, ठीक है। अगला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो भाई फोकल लेंथ 10 है और 15 पे है, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं। सबसे पहले क्या करता हूं बच्चों, मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो उसके लिए सबसे पहले एक बार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाता हूं। तो 1 इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगा -10 बराबर 1/v प्लस -1/15। ये समझ में आया, ये उधर गया तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का क्या होता है 30, 15 दूनी 10 तिया, तो v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -30 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां से क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन, क्या आ जाएगा बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा माइनस ऑफ -v बाय u कितना था -15 था ना, तो ये माइनस माइनस पुल गया, m का मैग्नीट्यूड आ गया 2, मैग्नीट्यूड मतलब, तो m स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो अपना ये पहला पार्ट क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरा पार्ट बनाते हैं। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज m स्क्वायर, सामने क्या लगता है बच्चों माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये जीरो होने से मिरर की वेलोसिटी फिर vi/v में डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है -10 की +10 नहीं पता ना, सॉरी ऑब्जेक्ट की, तो ये हमको पता नहीं है। मिरर की वेलोसिटी कितनी है +1, क्या है +1, तो यहां 1 लिखेंगे बच्चों। माइनस m का स्क्वायर क्या है बच्चों 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, m स्क्वायर का वैल्यू 4 डाले। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ वो क्या है +1। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो कितना हुआ बच्चों -10 -1 -11, -11 इंटू -4 44, 44 +1, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया बच्चों 45 मीटर पर
सेकेंड। प्लस आया फाइनल की माइनस आया। प्लस मतलब इमेज जो है वो जा रही है टुवर्ड्स द मिरर। समझ में आई बात? इमेज का जा रही है टुवर्ड्स द मिरर। क्लियर? पक्का? ठीक। खुद देखो ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है क्योंकि ये 1 है और ये 10 है, तो रिलेटिव भी ये पीछे ही जा रहा है। मिरर के रिलेटिव पीछे जा रहा है तो इमेज पास आएगी। तो पता ही है अपने को, एक मिरर के पास जाता है तो दूसरा मिरर के दूर जाती है, जब नेचर कैसा हो, रियल। ठीक। फिर वर्चुअल होने के बाद अलग खेल। ये तो समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का? तो क्या का ध्यान? साइन का ध्यान। क्या का ध्यान? साइन का ध्यान। अगला ये ऐसा क्वेश्चन भी मैं बताया था कैसे बनाना है। ठीक है, तो क्या बोल दिया बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉन्केव। मिरर को अब रेस्ट में कर दिया, तो अब डायरेक्ट हम लोग वेलोसिटी ऑफ मिरर को 0 मान के वी आई बराबर -m² वो ले सकते हैं। फोकल लेंथ 20 दे दिया है शोर इन फिगर, और 30 सेंटीमीटर इसकी पोजीशन है। हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं बच्चों। उसके लिए क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1 इंसिडेंट रे जाएगा इस तरफ, फोकल लेंथ है इस तरफ। फोकल लेंथ कितना है? और 20, तो क्या लिखेंगे? -20 बराबर 1/v प्लस 1/-30। तो 1/v बराबर आ जाएगा बच्चों 1/30 माइनस 1/20। तो 1/v बराबर आ जाएगा, नीचे ले लेंगे 60, 30 2 जा 20 3 जा, तो v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -60 सेंटीमीटर। ठीक, सही है। v का वैल्यू क्या आ गया? -60। अब v का वैल्यू -60 आ गया तो क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस ऑफ v कितना है? -60 बाय u कितना था? -30, तो ये आ गया -2। तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। यहां पे m का स्क्वायर क्या आ गया? 4। अब एक कैच है। कैच क्या है कि वेलोसिटी अलोंग या परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल बना रही है। तो दो कंपोनेंट मार लेते हैं इसके। क्या होगा? एक ये 5 cos 37, तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले तो अलोंग वाला निकाल लेते हैं। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लो तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं लिख रहा हूं, क्यों? मिरर की वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे बोल दिया। तो ये कितना ले लेता हूं? वी आई डायरेक्ट -m² vo। तो वी आई बराबर आएगा बच्चों -4 इंटू वीओ का वैल्यू, ये मिरर के टुवर्ड्स है तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो कितना हो गए? 4। तो कितना आया? -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज का पोजीशन कहाँ था? 60 पे, यानी इससे 10 डबल पीछे था, और जा कहाँ रहा है? इस तरफ, अलोंग द डायरेक्शन है, पीछे की तरफ। माइनस आया मतलब पीछे की तरफ। समझ में आ रही बात? अब वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे देखते थे बच्चों? है ना, एच आई बराबर था MHO आता था, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते थे। क्या लिखे थे? वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बराबर m इंटू वेलोसिटी ऑफ अपोजिट टू द प्रिंसिपल। तो ये क्या होगा? HO VO। अब m का वैल्यू साइन के साथ डालना है। यहाँ उसमें मॉड था, इसमें क्या डालना है? साइन के साथ। उसमें स्क्वायर लग जाता था ना, और फॉर्मूले में सामने माइनस रहता था, इसमें साइन के साथ डालना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी बच्चों? 3, तो कितना होगा? -6 सेंटीमीटर। -6 मतलब डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी? 16 इधर और 6 नीचे। समझ में आया बच्चों? पक्का? तो ये ऐसा सवाल बनेगा। क्लियर? बढ़े आगे? समझ में आ रहे हैं ना तक? नेक्स्ट, अगला। अगला क्या बोला है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो बस अब वेलोसिटी मिरर की भी दे दी है, कोई घबराने की बात है इसमें? तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट निकालिए, चलिए कोशिश कीजिए।
आ गया? ठीक, देखो चेक कर लो। तो यहां पर अपन इसको एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो। सबसे पहले पोजीशन निकाल लेते हैं बच्चों, ताकि मैग्निफिकेशन निकल जाए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया है? 20 दिया है। नेगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर है। 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/u का वैल्यू दिया है -30। तो ये आ जाएगा 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। ये फिर से कितना हो जाएगा? 60। ये 2 माइनस 3 बराबर 1/v। तो v बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन। तो m बराबर आएगा -60/u। u कितना था? -30। तो कितना आ गया? m बराबर -2 और m स्क्वायर बराबर 4। ठीक, m बराबर -2 और m स्क्वायर बराबर 4। अब क्या करते हैं? ये देखो वेलोसिटी के क्या कर लेते हैं, दो कंपोनेंट, एक इधर और एक परपेंडिकुलर। तो 15 का cos 53 होता है 3/5, तो 9 आ जाएगा। और ये होगा 4/5, तो ये कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो ये 12 मीटर पर सेकंड आ गया और ये 9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब फॉर्मूला बड़ा वाला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर है? सॉरी, उल्टा लिख दिया, कहाँ गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को तो निकालना है। अच्छा, ये वाला किसके लिए लगा रहे हैं? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको पॉजिटिव लिए तो ये क्या होगा? -2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, बराबर माइनस ऑफ m स्क्वायर कितना है? 4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक मिनट क्या लिखा, हाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? टुवर्ड्स द मिरर 9 है, तो क्या लिखेंगे? +9 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? -2। ये आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज +2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? -44। ये उधर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? -46 सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया। ठीक, तो इमेज जहाँ भी होगी, जहाँ भी कहाँ 60 पे ही होगी। इमेज कहाँ होगी बच्चों? 60 पे। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? -i, मतलब इस तरफ। कितनी? 46 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर आएगी -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि कितनी है? 12। तो 12, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? -24 मीटर पर सेकेंड। -24 मतलब नीचे, तो नीचे में 24 और इधर 46। समझ में बात? तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर है? ऐसे वाले सवाल अब बना लोगे बच्चों आसानी से। चलिए अगला सवाल। हाँ, अगला तो सवाल नहीं है, वैसे मेथड है। क्या? ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। तो देखो, एक तो मैं आपको ग्राफ बता दिया था बच्चों, किसका? फोकल लेंथ डिराइव करने का। एक ग्राफ मैं आप लोगों को बता दिया था, कॉनकेव और अच्छा हाँ, आपको मैं होमवर्क दिया था वो निकालने का। क्या? कॉन्वेक्स मिरर का। अब सही बना कि नहीं बना? बन गया। ठीक है, अब तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखते हैं बच्चों। लिखते हैं। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? -1/f बराबर 1/-u अगर ऑब्जेक्ट रखें, 1/-u ऑब्जेक्ट रखें, और सपोज इमेज जो बन रही है रियल बन रही है। इमेज जो बन रही है अभी मान के चलो क्या बन रही है? रियल। तो v भी क्या होगा? माइनस में होगा। आ रही बात समझ में? रियल इमेज क्या बन रही है? रियल इमेज। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक ग्राफ बनाइए -1/u और -1/v के बीच में। किसके बीच में? -1/u और -1/v के बीच में। तो बच्चों -1/v आपका क्या हो गया? y एक्सिस, तो इसको बोलेंगे y। -1/u हो गया आपका x एक्सिस। क्या हो गया? x एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या? y इधर ले जाओ ना, इस तरफ ले जाओ। किस तरफ ले जाओ उसको? इस तरफ, तो प्लस हो जाएगा। -1/u उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे
प्लस माइनस एक्स। क्यों? ये हो तो गया प्लस, लेकिन 1/-u के बीच में ग्राफ बन रहा है। किसके बीच में? -1/u के ग्राफ बन रहे हैं ना, तो ये हो गया उधर जाके मानेंगे नेगेटिव, और -1/f तो उधर पहले से ही है। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? जब ये वैल्यू 0 आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी? 0, तो इंटरसेप्ट क्या होगा? -1/f, और -1/f फिर -1/v है, नेगेटिव चल रहा है तो ऊपर ही लेंगे। और स्लोप कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव की नेगेटिव? -1। तो क्या होगा? देखो ऐसा 45 डिग्री एंगल बनता हुआ इमेज बनेगा। तो ये क्या बनाएगा? 45 या 45 बनाएगा। और इधर क्या होगा? -1/f, इधर क्या होगा? -1/f। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? तो ये बन गया ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करके -1/u -1/v का ग्राफ प्लॉट करके हम अगर इंटरसेप्ट निकाल लें, क्या निकाल लें बच्चों? इंटरसेप्ट। अलग अलग v पे अलग अलग u को क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम लोग -1/u और -1/v का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जो इंटरसेप्ट आएगा आपका वो क्या होगा? फोकल लेंथ। समझ में आई बात? क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक। तो ऐसा हम लोग ये ग्राफ का इस्तेमाल करके सवाल बना सकते हैं। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का क्या, मिरर का पूरा अपना रिलेशनशिप, जितना चीज़ पढ़ सकते थे वेरिएशन अपन पढ़ लिए। ठीक है, अब मिरर में बचा कुछ नहीं है। ये बच गया कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? सेकंड पार्ट क्या? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले सवाल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके।